तो दोस्तों ये आज का सेटअप एग्ज़ाम का एसएसटी का क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान का ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहता है? इसका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यूनान। सेकंड क्वेश्चन हो गया, ब्रेसलेट टवर्स की संधि किन देशों के बीच हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा आपका रूस और जर्मनी। और यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोन। और आगे इसी तरह बढ़ते तो चौथा नंबर में क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो आपको इसका आंसर हो जाएगा क्या, बारदोली। आगे क्वेश्चन क्या है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो इसका आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी, जो हम आंसर पहले ही टिक लगा चुके हैं। आगे जब इससे बढ़ते हैं तो आगे इसका हो जाएगा आपको क्वेश्चन है, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमखोरी संभव हुआ था? इसका आंसर हम पहले ही टिक लगा चुके हैं 1907 इसका आंसर हो जाएगा आपको संपत्ति। आगे क्वेश्चन है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा फासीवादी एवं नाजीवादी। आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हुए चलते तो आगे क्वेश्चन आ रहा है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना भाषा बदल दिया था? इसका आंसर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। आगे हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित सामग्रियों की मांग बढ़ाई? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1990 के दशक में। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक विभाजन है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्त्री और पुरुषों के बीच जैविक अंतर। अगला क्वेश्चन फिर है, संघ राज्य की एक विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा इकहरी शासन व्यवस्था। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्रमुख उद्देश्य का प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है? तो सभी राजनीतिक दलों का उद्देश्य होता है कि सत्ता को प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन, 15वीं लोकसभा चुनाव के बाद लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी हो गई? तो 15वीं लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% हो गई। और इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उनके चिन्ह किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो इसका आंसर हो जाए निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? इसका आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह टिकैत। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो इसका आंसर है लोक जनशक्ति पार्टी। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है? राजनीतिक दल को। और आगे हम लोग बढ़ते हैं पेज को पलटते हुए, तो अगला क्वेश्चन है, समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं समुच्च रेखा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला हम लोग सब लोग जानते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा पटना। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस शहर में जूट का उद्योग स्थापित है? बिहार में कटिहार एक शहर है जहाँ जूट का उद्योग स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 24 में हम लोग चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 24 है, खाद्य कारखाना कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो गया खाद्य कारखाना बरौनी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, चूना पत्थर का उपयोग मुख्यतः किस उद्योग में होता है? तो चूना पत्थर का उपयोग मुख्यतः सीमेंट में होता है, सीमेंट उद्योग में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा बांका। अगला क्वेश्चन है, बिहार में जूट में मतलब वृद्धि हो रही है, गिरावट हो रही है, स्थिर है या इनमें से कोई नहीं? तो बिहार में भी जूट की खेती में गिरावट हो रही है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? तो इसका आंसर हो जाए 2005 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, हुगली औद्योगिक प्रदेश की प्रमुख केंद्र है? तो हुगली औद्योगिक केंद्र की प्रमुख केंद्र है कोलकाता रिसरा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, गेहूँ किस प्रकार का फसल है? तो हम लोग इसका आंसर जानते हैं कि गेहूँ जो है रबी फसल है।
अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का या सेवा का मूल्य 20 लाख या 1 करोड़ से कम होता है, उसका शिकायत हम किससे करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य आयोग में। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला। मतलब कि जो सभी देश में कंपनी हो, तो ये तीनों कंपनी जो सभी देश में, इसलिए इसका आंसर हो जाए इनमें सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आर्थिक के मुख्य विशेषता में कौन एक विशेषता नहीं है? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, समाजीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा समाजीकरण। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, व्यावसायिक बैंक की राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं इसका आंसर कि प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली निम्नलिखित में कौन नहीं है? इसका आंसर हो जाए वाणिज्यिक बैंक। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 38 हमारा हो गया, निम्न में कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है? तो इसका आंसर हो जाए वित्त। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो इसका आंसर हो जाए भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 ईस्वी में हुई थी। पार्ले समूह के थम्सअप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी खरीदना था? इसका बहुत इजी आंसर है, पार्ले समूह के थम्सअप ब्रांड जो है उनको कोको कोला एक कंपनी है जिसने खरीदा था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सबसे पहले भूकंपीय तरंग को किस नाम से जानते हैं? तो पृथ्वी पर जो भूकंपीय तरंग पहुंचता है उसको हम लोग पी तरंग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक टेलीफोन। क्वेश्चन नंबर 43 को हम लोग बढ़ते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए हम लोग इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44, उत्तराखंड है भूकंप प्रवण, सुनामी प्रवण, सुखाड़ प्रवण, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे अधिक भूकंप कहाँ आता है? उत्तराखंड में ही आता है। तो इसका आंसर हो जाए भूकंप प्रवण। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाए कोसी। क्वेश्चन नंबर 46 में हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 में निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा है? सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, महामारी। तो सांप्रदायिक दंगा जो वो भी है मानव जनित आपदा, आतंकवाद भी मानव जनित आपदा है और महामारी भी मानव जनित आपदा है। तो इसका आंसर हो जाए इनमें सभी। अब क्वेश्चन नंबर 47 की ओर दोस्तों चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 का क्वेश्चन है, भूकंप है कौन सा आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, सब जानता है भूकंप प्रकृतिक द्वारा दिया गया एक आपदा है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक आपदा के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक आपदा। और क्वेश्चन नंबर लास्ट मेरा है, सुखाड़ का कारण है कम वर्षा, मानसूनी वर्षा, सीमित अवधि, अपर्याप्त जल। तो सुखाड़ जो है कम वर्षा के कारण भी होता है, मानसूनी वर्षा की सीमित अवधि के कारण भी होता है और अपर्याप्त जल संरक्षण के कारण भी होता है। तो इसका आंसर हो जाए इनमें सभी। और जिस क्वेश्चन के ऑप्शन में हम ए लिख दिए वो वही आंसर होगा। अगर मेरी आवाज़ नहीं समझ में आए तो समझिएगा कि आंसर वही है। थैंक यू दोस्तों।